Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. हमारे यहाँ आलता कहते हैं। I'm gonna make. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 5:30। आप सभी भी देखिए 5:30 बज रहे हैं और 5 बजे से जगे हुए हैं। मम्मी नहा चुकी हैं। मम्मी नहा के रेडी है। आज क्या है मॉम? वट सावित्री। आई बरसाइत छे, तो मम्मी जल्दी ही नहा चुकी हैं। मैं जा रही हूँ अब छत से फूल तोड़ने। तो यहाँ जो है हमारी डाली पूरी फुल भर चुकी है। सारे पैंसी के फ्लावर्स हैं। मैंने हिबिस्कस बिल्कुल भी नहीं तोड़ा और ये भी जो पीछे फ्लावर्स हैं शायद इनसे पूजा नहीं होती, तो इन्हें भी छोड़ दिया है। यहाँ पे सिर्फ पैंसी से डाली भर चुकी। इतने सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे। और हिबिस्कस में क्या होता है कि धूप आती है तभी खिलते हैं, तो कलियों को क्या तोड़ना। 2-3 कलियाँ तोड़ी हैं ताकि उसको पानी में डाल दूँगी और वो खिल जाएँ। और जब तक थी मैं छत पे, मम्मी ने ये सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं और अपनी प्लेट सजा ली है। पसीने पसीने हो रहे हो। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। मम्मी लगा रही हैं, क्या कहते हैं इसे? इधर महावर कहते हैं। महावर? आलता। हाँ, आलता। हमारे यहाँ आलता कहते हैं। और ये आज के दिन कंपलसरी होता है हाँ लगाना? श्रृंगार में आता है ना ये। एक कमेंट भी था कैसे लगाते हैं, तो कुछ नहीं है। ये पैकेट आता है महावर का, इसको लगा लेते। कोई सा भी डिज़ाइन आप बना लो। मैंने तो सिंपल ऐसे ही बना लिया है। ओके। हाँ, चुकी हैं मम्मी रेडी और चल रहे हैं पूजा करने। और इसमें तो वही प्लेट है, फूल डाली भी ले लिए है। सब कर लिया है और सुबह सुबह का टाइम इसीलिए रखा है कि वहाँ रश नहीं हो और थोड़ा डिस्टेंस का पालन हो सके। देखते हैं जाके मंदिर पे क्या होता है। मास्क लगा लो। हाँ, मास्क ले दो। है ना, हम पूजा करने वट सावित्री की, है ना, बरसाइत। चलिए आप सभी भी आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर में। गोलू ने आज ड्रॉप किया है हमें। यस। और इसी घर के पास एक मंदिर है, उसमें वड़ का गाछ है। का पेड़ है। ओके। कई सारे मंदिर है, उसमें सब में है। यहाँ हम हर बार आते हैं। लास्ट ईयर नहीं आए थे बस। यही है वट जी जिनकी पूजा होनी है आज। यहीं करेंगी मम्मी पूजा। और यहाँ पे मामी, मम्मी और नानी तीनों करेंगी पूजा। तो यहाँ मम्मी, मामी और नानी तीनों बैठ गए थे और यहाँ चबूतरा सा नहीं बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, लेकिन यही आसपास एक वड़ का पेड़ था जिसकी पूजा करना पॉसिबल था। पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक चबूतरा सा बना हुआ था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और सबसे पहले जो न्यू हैं, जो न्यू पीपल हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए। तो यहाँ सबसे पहले एक एक पत्ते बालों में लगा लेते हैं। जिन्हें ये पूजा के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मिथिला का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल पूजा माना जाता है, जो हर मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के लिए करती है। और जो फर्स्ट टाइम जिनका ये पूजा होता है, यानी कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, वो तो बहुत धूमधाम से ये किया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले पत्ते लगा लेने के बाद उसी पत्तों पे जो भी फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स लिए जाते हैं यहाँ, वो उसरगा जाता है, यानी कि भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ वड़ के पेड़ को चढ़ाते हैं। और सीजनल फ्रूट्स में यहाँ मम्मी, मामी और नानी सबसे पहले तो चने और हरी मूंग की दाल लाना कंपलसरी होता है। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। बाकी फ्रूट्स में आप कोई भी वैरायटी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली सीजनल फ्रूट्स ही लिए जाते हैं। जैसे मैंगो हो गया, लीची हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, और खीरा चढ़ा सकते हो आप, बनाना। और मॉम क्या लाई थी? हाँ, अनार, पोमोग्रेनेट भी लेके आई थी मॉम। ये चढ़ाया जाता है। फिर धूप, दीप, ये सब जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई हुई है। और सारे फ्रूट्स को 2 पत्तों पे रखा जाता है, 2 जगह उस रखते हैं।
और यहाँ पे नानी भी डाल रही हैं, आप देख सकते हैं। रात में ही मॉम ने, जब मैं मॉम को मेहंदी लगा रही थी, मैं इमेज इंसर्ट कर दूँगी, कैसी मेहंदी लगाई आप सभी ज़रूर बताना। और पिठार होता है चावल के आटे को पीस के, तो पहले पिठार भी लगाते हैं नवेद। उस रगने के बाद ये देखिए मॉम और मम्मी नानी पिठार लगा रहे हैं। एक आम लेते हैं, उस पर भी पिठार से उसको अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं और उस आम से भी जल डाला जाता है, उसी आम से। और वो आम हस्बैंड ही खाता है, वाइफ नहीं खा सकती, यानी मम्मी जिस आम से जल डालेंगी वो पापा ही खाएंगे। तो यहाँ पे पिठार लगाने के बाद पेड़ पे यहाँ सिंदूर लगाया जा रहा है और उसके बाद गौरी पूजा जाता है। ये आप सभी को तो पता ही होगा जो भी बिहार से हैं कि गौरी पूजना क्या होता है। इवन हर एक कल्चर में अलग अलग तरीके से होते ही, सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस तरीका अलग हो जाता है। और इसके बाद गौरी पूजने के बाद यहाँ पे आरती की जा रही है और सब अपने अपने दिए लाए हैं, धूप दीप अगरबत्ती इन सब से पूजा की जा रही है। और यहाँ अब मम्मी और मामी जो जिस आम से ये जल डाला जाएगा, साथ ही साथ चक्कर भी लगाया जाता है, चारों तरफ घूमा जाता है, परिक्रमा की जाती है और जल डालते डालते ही परिक्रमा करते हैं। नानी मम्मी मामी तीनों इसी पेड़ की ही करते हैं और हर साल करते हैं, तो मुझे तो देख देख के याद ही हो गया है क्या किया जाता है। जल डालते हैं, इसी आम को पापा खाएंगे, मामा खाएंगे, नाना खाएंगे, हम भी नहीं खा सकते, इवन बच्चे भी नहीं खा सकते। तो बेसिकली ये हस्बैंड के लिए ही होता है फास्ट, और मिथिला में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है, आप मैरिड हो तो। और काफ़ी अच्छा होता है, ये सिंबल होता है एक लव एंड केयर का, तो काफ़ी अच्छा है। 3 बार घूमा जाता है और यहाँ तीनों बार जल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे यही सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आम और पानी से उस रगने के बाद, जल चढ़ाने के बाद यहाँ धागे से 3 बार, जैसे आम से 3 बार चक्कर लगाया था, परिक्रमा किया था, धागे से किया जाता है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि मैरिड वुमेन नई साड़ी पहनती है। इस दिन नई साड़ी, नया ब्लाउज़, नई लहठी, सारी चीज़ें नई होनी चाहिए। तो मम्मी और नानी मामी ने तीनों ने नई साड़ी पहनी है और तीनों कैसी लग रही हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताना। हम तो खुला छूट देते, हम तो बांध दे नी जगह खुला छूट देनी क्या बात हो रही है यहाँ? बांध देते हैं ना, बांध देते हैं। अच्छा, मतलब कि हमने कहीं भागे ना, अच्छे से गांठ लगा दिया। मैंने ढीला छोड़ रखा है। अच्छा, मैं भी ढीला छोड़, नानी ने तो उड़ा ही दिया, मैं नहीं छोड़ने वाली, कस के बांधा है। बांधो चाहे कुछ करो। कितना ठंडा करो, बहुत गर्मी लगती है, अभी भी एसी नहीं पड़े हुए हैं। मेरे वाले एक ही बार में ठंडा आ जाएंगे। हाँ के तो पंखे बंद करो, पंखों नहीं डोलाओ, ठंडो लाइक देते उनका, गले भी मिल लेते हैं और चींटियाँ ना आ जाए। हाँ, नानी तो सबसे पहले मिलेंगी। अब लास्ट में आप फुर्सत से आराम, मामी अच्छे से मिले। हमारे घर की लेडीज़ को, इन्हें हो गए हैं 13 साल, इन्हें 25 साल और इन्हें 43 इयर्स, और इनको याद नहीं रहता है पूजा की विधि। पत्ते खोदते हैं, भूल गई, कुछ काम मन से नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे ना थोड़ा रश हो गया था,
जल्दी जल्दी में कि जल्दी कर लो मैं याद आया, थोड़ा सा फिर जानते ही हो हाँ। टाइम ऐसा चल रहा है। बस हम लोग वहाँ कोई से सफाई नहीं चलेगी। तो अब एक हमारा वो रह गया है, वो होता है बड़ लिया लिया हाय राम पिछली बार को याद है। और लिया और मोर की हुई छी नानी। कहबो अच्छा वही कथा अभी सुनाई। हाँ, मोर लिए ना हम्म, तो सत्यवान जो मर गए थे हम्म, तो सावित्री जो है ना बहुत उपवास किए हम्म, और गोदी में लेके बैठ गई सावित्री कि हम तो इसको जलने नहीं देंगे। हस्बैंड थे उनके। हाँ अच्छा जलने नहीं देंगे। तो मतलब मजबूरी में सब यमराज से लड़ यमराज गई से थी लड़के, सावित्री। हाँ अच्छा वो लाना पड़ा, छोड़ना पड़ा यमराज को, अच्छा ये ले जाओ तो बहुत सावित्री मतलब सत्यवान उन्होंने हो। कहा मैं जलने ही नहीं दूंगी। हाँ 3 दिन तक वो यमराज के पीछे 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 जाती रही थी। अच्छा यमराज ने कहा जो जब तक नीचे आप प्राण उतारो नहीं गोदी दोगे। से, गोदी से नीचे उतारो तब हम ले जाएंगे, अब गोदी से वो ले जा सकते नहीं है तो उतारा ही नहीं, थक हार के यमराज को छोड़ना पड़ा। ये सावित्री है तो जिंदा कर दिया। हाँ फिर प्राण दे दिए। अच्छा तो ये सावित्री के उसमें ही ना हम लोग हाँ, कहते हैं वट सावित्री। वट जो सावित्री मनाते सावित्री हैं। ने और सावित्री ने कहा कि जितने हमारे मरे हुए हैं पिछले सारे हमें लौटा दो। अच्छा सावित्री तो एपिक निकली। हाँ तो इसीलिए कहते हैं बड़ लो, बड़ होता है उड़द की दाल की बनती है बड़। बड़ हाँ बड़। अच्छा तो उसको लोग फेंकते हैं पीछे, मर लो मतलब बड़ लो। मर मांगते हैं जो मरे हुए हमारे जो है जितने ना हमारे सबको पूर्वज हमारे थे, जिंदा कर हमारे जो पति ले जा रहे हो उनको हमें दो। दे दो, इसलिए कुछ कहते हैं उनके बड़ ना- लो और मर दो। हाँ अच्छा खानदान की भी कहानी थी हाँ, कि उनके वही खानदान खानदान में के। इतने लोग रहते नहीं थे, बचते नहीं थे। इस अच्छा। वजह से वो इतनी सती सावित्री हुई कि उन्होंने अपने हस्बैंड को पाल लिया। तो हम लोग भी खानदान को इसीलिए भी करते पाल हैं लिया। कि हमारे पति की लंबी आयु हो, अच्छे से उनकी मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहे, खानदान में हमारे लड़ाई कोई ना मरे ना, करें। कोई मरे ना हमारे खानदान में, सब जिंदा रहे। वो हमारे साथ अच्छे वो से मरे हुए को हमें लौटा हाँ, दो। हाँ। नहीं ये पूजा इसलिए भी करते हैं, करेक्शन ये है कि वो हमारे साथ अच्छे से रहे। हम तो अच्छे से रहते ही हैं, वो भी हमारे साथ अच्छे से बहुत सही। सही है ना। उन्हीं को बांधा जाता है, उन्हीं को ठंडा किया जाता हाँ हाँ बहुत गुस्से वाले होते इतनी हैं सेवा पति की जाती है। है, सेवा की पति लोग कितने गुस्से वाले होते हैं, तो उनके लिए जल डाला जाता है, आम चढ़ाया आम जाता है। का फल इतने आप मीठा मीठा खाओ, मीठी बोली निकालो मुंह से, और क्या कहते हैं असली मतलब यही है पंखा, ठंडा ठंडा पंखा। तो ये तो डेली करना चाहिए ना, एक दिन से क्या होगा। ये है ना विधि विधान से होता है। अगर आप शांत रहो, थोड़ा अच्छे से हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अच्छे और अच्छे न्यू comments है करिए। हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ तो सभी को वट सावित्री सावित्री की की बहुत हार्दिक बहुत शुभकामना, बधाई हो आप सभी को, जितनी माताएं बहनें हैं, सुहागनें हैं, सभी को चलिए बहुत- मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। ये बात सब तो मम्मी की पूजा डन डनाडन डन है ना। हाँ जी। और सभी बहनों को, माताओं को जो आज का व्रत है उसकी वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। और सभी आशीर्वाद दीजिए सभी को, सभी स्वस्थ रहें। एकदम वो हो रहा है, बहुत गर्मी हो गई है, तो अब चलते हैं घर पे। यहाँ पे कथा सुन ली है, घर पे थोड़ा सा बैठ के और नानी से 2-4 कथा सुनेंगे। अच्छा Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to